डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अभ्यास 2A। अगर स्टूडेंट्स नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला सवाल है देख लीजिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो स्टूडेंट्स, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो हमारा क्या होता है, देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है, 5 होता है। ऐसे करके ये कहाँ तक होती है, अनंत तक होती हैं। कितनी होती हैं, अनंत, 1000, 10,000, लाख, है ना। लेकिन हमें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है। तो अगर हम पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, हम ये 1, 2, 3, 4, 5 हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये तो आप जान गए क्या है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इस प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 सम्मिलित कर लें तो ये क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। और जब तक हमारा पूर्ण संख्या नहीं होगा तब तक हम 10, 20, 30, 1000 नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि सोचो, अगर ये 0 ना होता तो हमें 10 लिखना होता तो हम 9 ही तक तो लिख सकते थे, 99 लिख सकते, 999 लिख सकते। लेकिन अगर हमें 10 लिखना होता, 100 लिखना होता तो बिना 0 के लिख ही नहीं सकते थे। तो इसलिए पूर्ण संख्या जब होगा जब हम इसमें 0 सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन ये कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, इसमें 0 है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया। दूसरा सवाल है हमारा, कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आपको पटरी उठाना है और पटरी उठाकर एक सरल रेखा इसे खींच देना। पक्का खींच लोगे ना। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कट मारेंगे और यहाँ पर हम 0 मान लेंगे। आपको पता है इधर संख्या क्या होता है, सारी माइनस में जाता है। इधर जो संख्या होता है क्या होता है, -1, -2, -3। दाईं ओर क्या जाएगा, -1, -2, -3 माइनस में जाता है। लेकिन इधर क्या कहते हैं कि दाईं ओर हमारा क्या होता है, धनात्मक। यहाँ पर आप जो भी कट मारेंगे, है ना, बराबर रहे दूरी, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें देखिए कोई माइनस चिन्ह नहीं लगा। इसका मतलब सारे क्या है, प्लस में है। तो हमारे दाहिनी ओर प्लस का जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे देखो इतनी ही लिखना था। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमने संख्या रेखा पर, संख्याओं को रेखा पर प्रदर्शित कर दिया गया है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है तीन क्रमागत का मतलब होता है लगातार, है ना। जैसे 5, 6, 7 मतलब जो भी है लगातार है। जैसे 15, 16, 17, है ना, इस तरह से आना चाहिए। तो उसे हम क्रमागत संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब बारी बारी से आए। जैसे मान लो 2 आया तो 2 के बाद 3 आना चाहिए, यानी कि 4 आ जाए। 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे मतलब लगातार होना चाहिए। उसे हम मतलब क्रम से होना चाहिए, उसी को हम क्रमागत संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या का योगफल कितना है, 28 दे रखा है। कितना दे रखा है, 28। तो हमें तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो इनको ज्ञात करने के लिए हमें जिस संख्या को नहीं पता होता है उसे हम मान लेते हैं। तो हम हल डालेंगे और कहेंगे, बोलेंगे माना, ठीक है, पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या कितना है, x मान लिया। और दूसरी क्रमागत संख्या इसी तरह से, पहली दूसरी, क्योंकि हमें 3 बताना है ना, 3 क्रमागत संख्या ना, तो हमने पहली मान ली। इसी तरह से दूसरी क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा, बोलो, नहीं पता ना, बस x+1 मतलब 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। तथा तीसरी क्रमागत संख्या, तथा तीसरी क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा बाबू, x+2। अगर चौथी होती तो x+3। इस तरह से इसे हम करते हुए चले जाएंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इस तरह से क्रमागत संख्या, कोई भी क्रमागत संख्या है निकालने के लिए कहा जाए तो आपको इसी तरह से करना है। तो प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न कर रहा है ना कि क्या कह रहा है, 3 क्रमागत संख्या में पहली और तीसरी का योगफल कितना है, 28 है। तो प्रश्नानुसार
क्या कह रहा है? कह रहा है पहली संख्या, कह रहा है पहली संख्या और प्लस मतलब और तीसरी, पहली और क्या कह रहा है? तीसरी का योगफल कह रहा है 28, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या, पूरा लिख दें, तीसरी संख्या, ठीक है, का योगफल कितना है? 28 है। ठीक, तो आपको देखिए पहली संख्या हमारा क्या है? x है, तो पहली संख्या की जगह हम क्या लिखेंगे? x लिख देंगे, प्लस तीसरी संख्या, तीसरी हमारी संख्या क्या है? x प्लस 2 है, और बराबर ये हमारा कितना है? 28 है। क्लियर? तो आपको करना क्या है? देखिए 1x और 1x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्यों? और इधर प्लस 2 है तो इधर क्योंकि गिनती एक तरफ करना होता है, ठीक है, तो ये प्लस 2 है तो इधर आएगा -2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2x बराबर, अब 28 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो गया? 26 हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए x को रोक लेंगे और ये 26 के नीचे ये 2 इधर गुणा है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर देखिए 2 से भाग करने 2 1 कम 2 2 3 6, यानी कि x का मान हमारा कितना आया? 13 आया। अब सवाल पूछ रहा था पहली क्रमागत संख्या बताओ, यही तो कह रहा था ना, तो यहीं पर देख लीजिए। देखिए पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या, देखिए यहाँ पर x था तो x हमारा कितना आया है? 13, तो ये हमारा पहली क्रमागत संख्या हो गया। अब दूसरी पूछ रहा था, दूसरी क्रमागत संख्या, तो देखिए यहाँ पर क्या था? x प्लस 1 था ना, यानी x की जगह हम क्या लिखेंगे? 13 लिख देंगे, और प्लस ये 1 है, ये है, तो 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब तीसरी कह रहा था, तीसरी क्रमागत संख्या, तो देखिए तीसरी क्रमागत संख्या क्या है? x प्लस 2 है, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे बताओ? x की जगह पे हम रखेंगे 13 और ये प्लस 2 है, तो 13 2 कितना हो गया? 15, यानी पहली क्रमागत संख्या 13, दूसरी क्रमागत संख्या 14 और तीसरी क्रमागत संख्या कितना हो गया? 15। तो ये हमारा इस तरह से सवाल हल हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथा सवाल हमारा कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या कितनी हो? 39 हो, तो तीनों संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो जैसे इससे पहले वाले सवाल में माना था वैसे हम इसमें भी मान लेंगे, है ना। माना पहली हमने बताया था ना कि इस तरह के सवाल लगाने के लिए आपको उसी तरह से मानना पड़ेगा, है ना। तो माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या कितना होगा बोलो? x होगा ना, तो x लिखेंगे। दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या कितना होगा बोलो? x प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तथा तीसरी क्रमागत संख्या, तीसरी क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा बोलो बाबू? x प्लस 2 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न हमारा क्या कह रहा था? प्रश्नानुसार कह रहा था मध्य की संख्या कितना हो? 39 हो, यानी कि मध्य की संख्या बराबर कितना हो? 39 हो। कितना हो? 39 हो। देखिए ये हमारी पहली है, ये हमारी दूसरी है, ये हमारी तीसरी है ना। तो दूसरी मतलब यही मध्य की संख्या है ना, बीच वाली को मतलब मध्य की। तो मध्य की संख्या क्या है? x प्लस 1 है, यानी मध्य की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? x प्लस 1, और बराबर इधर 39 है, ये है ना। तो देखिए ये x इधर ही रहेगा कि नहीं रहेगा? ये 39 ऐसे रहेगा। देखिए इधर प्लस 1 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। तो 39 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38, यानी कि x का मान हमें निकल आया। तो ये कह रहा था पहली क्रमागत संख्या बताओ, अतः हम कह सकते हैं पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या। तो पहली क्रमागत संख्या हमारे क्या थे? x था, तो अतः हम पहली क्रमागत संख्या बराबर देखिए x लिखेंगे, यानी कि x की जगह क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर हमारा कितना हो जाएगा? क्या है? देखिए x प्लस 1 है,
यानी कि x के जगह के क्या लिखेंगे, नीचे रख देते हैं, x की जगह क्या लिखेंगे 38 और प्लस ये 1 ये है, तो 38 और 1 कितना हो जाएगा, बोलो 39 हो जाएगा। तथा तीसरी क्रमागत संख्या, यही पूरा उतार दो, तीसरी क्रमागत क्या हो जाएगा, क्रमागत संख्या। तीसरी क्रमागत संख्या क्या है, x+2 है ना, तो x+2, तो x का मान कितना है 38 है और प्लस ये 2 है, तो 38 दो कितना हो जाएगा 40। यानी पहली क्रमागत संख्या 38, दूसरी क्या हो जाएगी 39 और क्या कह रहे हैं कि तीसरी हमारी क्या है 40। और ये कहीं भी रहा था कि मध्य की संख्या 39 हो, तो देखिए ये बीच वाला है ना, तो मध्य की संख्या कितनी है 39। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम 5वां सवाल देखते हैं जो कि हमारा लास्ट सवाल है। देखो ये क्या कह रहा है समझ लेते हैं। कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो देख लेते हैं। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब हमारी क्या है अनंत तक जितनी भी है सारी क्या है प्राकृतिक संख्या है। क्या है प्राकृतिक संख्या है, ये सबको पता है। लेकिन अगर इस प्राकृतिक संख्या में ठीक है अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है पूर्ण संख्या, क्योंकि बिना 0 मिलाने पर ये पूर्ण होगा ही नहीं। क्योंकि हम जैसा कि हमने अभी पहले बताया था उदाहरण में, जैसे ये 9 है, 9 के बाद हमें 10 लिखना है, जब तक 0 होगा नहीं तब तक आप 10 लिख ही नहीं सकते। तो ये पूर्ण कहाँ से होगा, पूरा अंक मतलब हो ही नहीं सकता गिनती में। इसलिए 0 को अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो ये क्या हो जाता है पूर्ण संख्या हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये यही पूछ रहा था कि प्राकृतिक संख्याओं के, देखिए ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है ठीक है, तो किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो हमने 0 को ही तो सम्मिलित किया है पूर्ण संख्या बनाने के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।